Hi guys, this is Study with Rebu. Welcome back to our channel. So now we are discussing about the diuretic drugs, in which we will discuss about the mechanism and the drugs which will affect the diuretic systems. So in first part we will discuss about the introduction classification. तो इसमें हम जानेंगे कि ये प्रोसेस क्या है, इसकी मैकेनिज़्म थोड़ी बहुत क्या है और क्या क्या इसमें सिक्रीशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो ये सब हम लोग इसमें देखेंगे. तो ये चीज़ें जो है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ये एमबीबीएस में भी आता है, नर्सिंग फार्माकोलॉजी में भी है ये. तो ये एक टॉपिक हम कवर कर रहे हैं और अगर जैसा आपको लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा. तो बेसिकली हम पहले टॉपिक पे आते हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे डायूरेटिक ड्रग्स के बारे में और इसमें हम करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन देखेंगे. तो डायूरेटिक्स होता क्या है? ये प्रमोट डायूरेसिस विच इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन. ये एक प्रोसेस है जिसमें आपका यूरिन प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ हो जाता है. तो सबसे पहले जो है इसकी फॉर्मेशन पार्ट्स वाइज देखेंगे हम. तो यूरिन फॉर्मेशन बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है. पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन. तो सबसे पहले हम आएंगे फिल्ट्रेशन के ऊपर. तो फिल्ट्रेशन एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन हाइड्रोस्टैटिक आर्टेरियल प्रेशर in renal capillaries, oncotic pressure of plasma and the number of functional glomeruli. इसके ऊपर डिपेंड करता है ये. और अगर हम देखा जाए तो डेली वॉल्यूम ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है बॉडी में, जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो 170 लीटर का है, जहाँ पे 1.5 लीटर एक्सक्रीट हो जाता है, निकल जाता है बॉडी से बाय द वे ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन. और बाकी जो रेस्ट होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ द सेकंड प्रोसेस दैट इज रीअब्जॉर्प्शन. उसमें है रीअब्जॉर्प्शन अकर्स थ्रू आउट ऑल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो कि हम इसके 5 पार्ट में देखेंगे बेसिकली कहाँ कहाँ ये होता है. तो प्रॉक्सिमल टिब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल टिब्यूल्स, कलेक्टिंग टिब्यूल्स और डक्ट्स यहाँ पे है. प्रॉक्सिमल टिब्यूल में मोस्टली 70 to 80% यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है. और किस किस का होता है? सोडियम का, क्लोरीन का, पोटेशियम का, बाइकार्बोनेट आयंस का, वाटर का, ग्लूकोज का और अमीनो एसिड्स का यहाँ पे होता है प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स में. उसके बाद हेनली, लूप ऑफ हेनली. डिस्टल टिब्यूल्स में क्या होता है? सोडियम, क्लोरीन, वाटर का नहीं होता इसमें. डिस्टल टिब्यूल्स में वाटर का नहीं होता. इसमें सिक्रीशन होता है किसका? पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस का. उसके बाद जब हम कलेक्टिंग टिब्यूल्स की बात करें तो कलेक्टिंग टिब्यूल्स में सोडियम आयंस और सिक्रीशन होता है इसका पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस का. और पोटेशियम का यहाँ पे है, सिर्फ पोटेशियम का, हाइड्रोजन का नहीं होता, सॉरी. उसके बाद डक्ट्स इसके 5वें पार्ट में. अब हम देखेंगे कि इन लूप ऑफ हेनली में 2 तरह के हैं पार्ट्स इसमें. पहला डिसेंडिंग पार्ट्स और दूसरा असेंडिंग पार्ट्स. डिसेंडिंग पार्ट में सिर्फ हाइड्रोजन मतलब मीन्स वाटर जो है वही खाली रीअब्जॉर्ब होता है. इसमें याद रखना है हमको कि इन द डिसेंडिंग पार्ट ओनली वाटर इज reabsorbed. And when we come to ascending part of loop of हेनली तो उसमें क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो होते हैं ये रीअब्जॉर्ब होता है. उसके बाद अब हम देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं. तो हार्मोन्स इन्वॉल्व इन न्यूरो ह्यूमरल कंट्रोल, जो कंट्रोल करते हैं न्यूरो, जो ब्रेन के थ्रू जो हमारे एक्टिवेट करते हैं इसके सिक्रीशन, इसके रीअब्जॉर्प्शन को. तो आइए जानते हैं इसमें. तो फर्स्ट हमारा जो हार्मोन है वो एल्डोस्टेरॉन. एल्डोस्टेरॉन जो है बेसिकली ये निकलता है फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स, जो कि स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और सिक्रीशन करता है पोटेशियम इन कलेक्टिंग टिब्यूल्स में. इसको अच्छे से हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है. ये निकलता है एड्रेनल कॉर्टेक्स में और स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और सिक्रीशन करता है पोटेशियम, जो कि कलेक्टिंग टिब्यूल्स में होता है, करता है ये. उसके बाद दूसरा हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये निकलता है पोस्टीरियर लोब ऑफ हाइपोफाइसिस से, दैट इज एडीएच और वेसोप्रेसिन. ये दोनों हार्मोन हैं और ये स्टिमुलेट करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग टिब्यूल्स में. ठीक है, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है. इसमें यह देखना है कि जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जो कि एडीएच और वेसोप्रेसिन है, ये स्टिमुलेट करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन. कहाँ पे? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में. आगे बढ़ते हैं हम.
इसमें देखेंगे हम आर्ट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर, ये प्रोड्यूस इन स्पेशल सेल ऑफ कार्डियक आर्ट्रिया, जहाँ पे ये इंड्यूस करता है सिग्निफिकेंट इंक्रीजिंग डायूरेसिस। ये डायूरेसिस के प्रोसेस को इंक्रीज करता है जो ANF होता है। उसके बाद पैराथायरॉयड हार्मोन, ये कंट्रोल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन डिस्टल टिब्यूल। यहाँ पे क्या करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन कंट्रोल करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम डिस्टल टिब्यूल्स में। उसके बाद पोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो एंड देयर आर फॉर इंक्रीज फिल्ट्रेशन। इसमें क्या करता है, ये इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो जो है उसको इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है, फिल्ट्रेशन जो है बढ़ जाता है, और इस पे इन्हांस वाटर एक्सक्रीशन एंड डिक्रीज NaCl रीअब्सॉर्प्शन। इसमें क्या है कि जब रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण वाटर एक्सक्रीशन भी बढ़ जाता है और सोडियम का जो है, सोडियम क्लोराइड का रीअब्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद अब आते हैं इसके बेसिकली मेन पार्ट में, डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक्स जो है वो है क्या टर्म, उसका मतलब है कि एक्सक्रीट एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी। सबसे पहले जो भी एक्सेस ऑफ वाटर होगा, जो भी फ्लूइड होगा, उसको निकालना। दूसरा, एलिमिनेट्स एडिमास ऑफ डिफरेंट ओरिजिन। जो भी एडिमास होगा या फूलापन होगा या किसी भी कारण जो एडिमा होगा वो जो है उसको एलिमिनेट करने के लिए। उसके बाद लोअरिंग BP और एक्सिलरेट एलिमिनेशन ऑफ पॉइजन्स फ्रॉम बॉडी इन द केस ऑफ व्हेन वी टेक द ड्रग और फूड पॉइजनिंग, तो उसमें डायूरेटिक्स काम आता है। ये है डायूरेटिक्स का मतलब। अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको नाम याद करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। पहला है सेल्यूरेटिक्स, जो पहला इसका क्लासिफिकेशन है, पहला ऑर्डर। अब सेल्यूरेटिक्स में जो है थायजाइड्स और थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स। पहला जो पार्ट है सेल्यूरेटिक्स का वो है थायजाइड्स और थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स। इसमें जो थायजाइड्स है ये मेनली एक्ट करता है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स में। किसमें करता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स में। अब थायजाइड्स जो है इसके दो तरह के पार्ट हैं, थायजाइड्स और थायजाइड्स लाइक डायूरेटिक्स के दो ड्रग्स हैं, ड्रग्स की क्लास है। एक है थायजाइड्स, दूसरा थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स। तो थायजाइड्स जो है उसमें ड्रग्स कौन कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड और क्लोरोथायजाइड। क्या है, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड और साइक्लोथायजाइड। उसके बाद थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स में है, इसमें ड्रग्स जो है वो है क्लोपामाइड और क्लोरोथैलिडोन और इंडापेमाइड। क्या है, क्लोपेमाइड, उसके बाद क्लोरोथैलिडोन और इंडापेमाइड। ये ड्रग्स के नाम हैं जब थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स की बात करेंगे। दूसरा इसमें क्लासिफिकेशन है लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स जो है ये एक्ट करता है थिक असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनली में। किस पे करता है, एक्ट्स इन थिक असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनली में। अब इसके ड्रग्स के नाम देखते हैं हम। इसके ड्रग्स के जो नाम है वो है फ्यूरोसेमाइड, टोरासेमाइड और इथाक्रेनिक एसिड। क्या है, फ्लोरोसेमाइड, थोरासेमाइड और इथाक्रेनिक एसिड। ये है लूप डायूरेटिक्स के ड्रग्स के नाम। अब दूसरा जो है, दूसरा खत्म होने का तीसरे में हम आते हैं। तीसरे में है इनहिबिटर ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब इसमें क्या है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है वो इनहिबिट करता है। अब उसके लिए क्या ये एक्ट किस पे करता है, एक्ट्स इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये भी PCT पे काम करता है एक्चुअली। और इसके ड्रग्स का सिर्फ एक नाम है, सिर्फ एक ही बता रहे हैं अभी, जो कि मोस्टली यूज होता है, वो है एसिटाजोलामाइड। क्या है, एसिटाजोलामाइड। ये इस्तेमाल होता है जब हम इनहिबिटर ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस के ऊपर काम करते हैं। अब अगला जो है हम देखते हैं, इसमें तीसरा जो इसका क्लास है वो है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स ये बेसिकली काम करता है टर्मिनल पार्ट ऑफ DCT एंड CT। किस पे काम करता है, टर्मिनल पार्ट ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड कलेक्टिंग टिब्यूल्स में इसका काम है। अब इसमें दो पार्ट्स है। पहला है कि इनहिबिटर ऑफ रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल, जिसका ड्रग्स का नाम है थायमेटिरॉन, और दूसरा है एमिलोराइट। पहला है थायमेटिरीन और दूसरा है एमिलोराइट। ये ड्रग्स के नाम है।
जब हम पढ़ते हैं इनहिबिटर ऑफ रीनल एपिथेलियम ऑफ सोडियम चैनल्स के बारे में। उसके बाद दूसरा है एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट्स। इसके ड्रग्स के नाम हैं स्पाइरोनोलेक्टोन, और एप्लेरेनॉन। ये दोनों इसके ड्रग्स के नाम हैं। और तीसरा क्लास जो है, जो हमारा आता है इस कैटेगरी में, वो है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, इसमें आपको पता है कि ऑस्मोटिक के ऊपर आएगा, नाम से पता चल रहा है। तो ये जो है एक्ट करता है मोस्टली सेगमेंट ऑफ, मैक्सिमम जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट ही कवर करता है। तो एक्ट मोस्ट सेगमेंट ऑफ रीनल टिब्यूल्स लाइक प्रॉक्सिमल टिब्यूल, डिस्टल लूप ऑफ हेनली और कलेक्टिंग टिब्यूल्स और डक्ट्स, यहाँ पे ये काम करता है। तो ये है जो है हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, डायूरेटिक्स के ड्रग्स के क्लासिफिकेशन है। और इसका दूसरा पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म कि कैसे ये काम करता है, और दूसरा इंडिकेशन फॉर यूज़, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इसके बारे में और जानना हो बेसिकली और डीप में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमने एक क्विक रिवाइज करते हैं। तो बेसिकली हमने पढ़ा डायूरेटिक ड्रग्स पहले होता क्या है, ये प्रमोट यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप से, इसके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रेशन। उसका फिल्ट्रेशन डिपेंड किसके ऊपर करता है, हाइड्रोस्टैटिक आर्टेरियल प्रेशर के ऊपर इन रीनल कैपिलरीज, ऑस्मोटिक ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा और द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्लोमेरुलाई। उसके बाद डेली आउटपुट इनपुट देख लिए 170 लीटर, जहाँ पे 1.5 लीटर एक्सक्रीट होता है, बाकी रीअब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन अकर थ्रू आउट ऑल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। क्या पार्ट है उसके, प्रॉक्सिमल टिब्यूल, हेनली लूप, डिस्टल टिब्यूल्स, कलेक्टिंग टिब्यूल्स और डक्ट्स। और इसके हमने देखा कि प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स में क्या क्या होता है, सोडियम, क्लोराइन, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स। डिस्टल टिब्यूल्स में सोडियम और क्लोरीन होता है, जहाँ पे वाटर नहीं होता रीअब्जॉर्ब। इसमें डिस्टल टिब्यूल्स में ये आपको याद रखना है कि कौन से पार्ट में वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होता है, तो वो है डिस्टल टिब्यूल्स। और यहाँ पे सिक्रेशन होता है पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस का। कलेक्टिंग टिब्यूल्स, डक्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि इन हेनली लूप के दो पार्ट्स होते हैं, आप सबको पता होगा, डिसेंडिंग पार्ट और असेंडिंग पार्ट। डिसेंडिंग पार्ट में सिर्फ वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है, और असेंडिंग पार्ट में क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है। उसके बाद हार्मोन, जो कि न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल, जो हमारे हार्मोन से डायरेक्ट कंट्रोल होते हैं ब्रेन के थ्रू, वो है एल्डोस्टेरॉन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एल्डोस्टेरॉन में हमने पढ़ा था कि फॉर्म एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलता है, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और सिक्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड पोटेशियम ही होता है खाली कलेक्टिंग टिब्यूल्स में। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स में हमने पढ़ा कि पोस्टीरियर लोब ऑफ हाइपोफाइसिस से निकलता है, जहाँ पे 2 हार्मोन्स होते हैं, एडीएच और वेसोप्रेसिन, जो कि स्टिमुलेट करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग टिब्यूल्स में। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि आर्टेरियल नाइट्रिक फैक्टर क्या होता है, जो कि प्रोड्यूस स्पेशल सेल ऑफ कार्डियक आर्ट्रिया में होता है, जो इंड्यूस सिग्निफिकेंट इंक्रीजिंग डायबिसिस करता है। उसके बाद पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में पढ़ा, जो कि कंट्रोल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन डिस्टल टिब्यूल्स में करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में पढ़ा, जो कि इंक्रीज करता है रीनल ब्लड फ्लो, जिससे कि जो फिल्ट्रेशन होता है वो इंक्रीज कर जाता है, वाटर एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। और डिक्रीज क्या होता है, वो है NaCl रीअब्जॉर्प्शन। उसके बाद डायूरेटिक्स के बारे में कि होता क्या है डायूरेटिक्स का, अगर कोई हमसे पूछे कि एक्चुअली होता क्या है, काम क्या है, तो एक्सीड एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी, एलिमिनेट्स एडिमास ऑफ डिफरेंट ओरिजिन, लोअरिंग BP, एक्सीलरेट एलिमिनेशन ऑफ पॉइजन फ्रॉम बॉडी। उसके बाद क्लासिफिकेशन डायूरेटिक्स के बारे में बात करेंगे, तो सेल्यूराइड्स के 3 उसके फर्दर क्लासिफिकेशन है। एक है थायजाइड्स, दूसरा लूप डायूरेटिक्स, उसके बाद तीसरा इनहिबिटर्स ऑफ कार्बनिक एनहाइड्राइड्स। उसके ड्रग्स के बारे में हमने पढ़ा कि थायजाइड्स में जो है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, उसके बाद साइक्लोथायजाइड इस्तेमाल करेंगे। थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स के लिए क्लोपेमाइड, क्लोरोथेलाइडोन, उसके बाद इंडापेमाइड। उसके बाद लूप डायूरेटिक्स में जब हम पढ़े तो इसमें है फ्लोरोसेमाइड, थोरासेमाइड, इरेथ्रोकेनिक एसिड है। उसके बाद जब हम इनहिबिटर ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बारे में आते हैं, तो ये बेसिकली काम करता है PCT पे, और इसके ड्रग्स का नाम क्या था, एसिटाजोलामाइड। उसके बाद लास्ट में हमने देखा इसमें कि जो दूसरा है सेलुलाइड्स के बाद, वो है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, जिसमें ये टर्मिनल पार्ट ऑफ DCT और CT पे काम करता है। और इसके ड्रग्स के नाम थाइमेट्रॉन और एमिलोराइट। उसके बाद एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, जिसका नाम है स्पाइरोनोलेक्टोन और इप्लेरेनॉन। और उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, जो कि मोस्ट ऑफ सेगमेंट में काम करता है, जैसे कि DLHL, CT, डक्ट्स,
प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ये सब में। तो कहीं भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो बेसिकली पहला पार्ट यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। दूसरा पार्ट में हम इसके मैकेनिज्म और इंडिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा जितना हो सके, क्योंकि ये मेडिकल में फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट है जहाँ पे ये एक पार्ट है। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमें बताइएगा आप जिस टॉपिक में आपको चाहिए, फर्दर हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।